नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि PTT 2023 का दोस्तों आयोजन है वो 21 मई को किया जा रहा है। उसको देखते हुए दोस्तों हमने सीरीज शुरू की है राजस्थान जीके के क्वेश्चनों की दोस्तों, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा पुरातात्विक स्थल। दोस्तों एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये वीडियो सेशन है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। कालीबंगा सभ्यता को दोस्तों सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, बीबी लाल, बीके थापड़, एमडी खर्रे, अमलानंद घोष। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा पहले नंबर क्वेश्चन का? दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है। डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और दोस्तों इसकी खोज, कालीबंगा सभ्यता की दोस्तों खोज हुई थी 1951-52 में। कब हुई थी दोस्तों? 1951-52 ईस्वी में। और खोज किसने की थी दोस्तों? अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। और दोस्तों इसका उत्खनन है वो उत्खनन कब हुआ था दोस्तों? उत्खनन हुआ था 1961-62 में। कब हुआ? 1961-62 में। और उत्खनन दोस्तों किसने किया? बीबी लाल। किसने? ब्रज किशन लाल, बीबी लाल और बीके थापड़। किसने? बीके थापड़ ने इनका उत्खनन किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष द्वारा इसका सबसे पहले प्रकाश में लाया गया, यानी खोज है वो अमलानंद घोष द्वारा 1951-52 ईस्वी में की गई। और उत्खनन 1961-62 में बीबी लाल व बीके थापड़ द्वारा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? जल्दी से अपना आंसर बताएं कि राजस्थान में सभ्यता के कौन से स्थल पर प्रथम बार दोस्तों हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। जल्दी से आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता में और बात करें तो तांबे के बर्तन, किसके दोस्तों? तांबे के बर्तन। और दोस्तों कांस्य के बर्तन। इसके अलावा दोस्तों हाथी दांत का कंगा, क्या मिला है? हाथी दांत का कंगा भी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। मिट्टी के बर्तन भी इसी सभ्यता से मिले हैं। किसके? मिट्टी के बर्तन। इसके अलावा दोस्तों 7 अग्निवेदिका है, क्या 7 अग्निवेदिकाएं वो भी दोस्तों इस सभ्यता से देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों कच्ची पक्की नालियां, कैसी दोस्तों? कच्ची पक्की ईंटों की नालियां मिली है। ईंटों और लकड़ी की दोस्तों नालियां इस कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों दुर्ग भी इस सभ्यता से मिले हैं। दूसरा दोस्तों दोहरी रक्षा प्राचीर वो भी इस सभ्यता में देखने को मिली है। तो दोस्तों जुते हुए हल के खेत के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, आघातपुर, धूलकोट, बैराठ। जल्दी से आंसर बताएं।
आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम था? बहुत ही अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ताम्रवती नगरी। ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। प्राचीन शिलालेखों में दोस्तों आहड़ सभ्यता का जो प्राचीनतम जो नाम है वो कौन सा नाम था? ताम्रवती नगरी। उसके बाद में दोस्तों 10वीं व 11वीं शताब्दी के अंदर 10वीं व 11वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों इस सभ्यता का नाम क्या हो गया? आघाटपुर। क्या हो गया? आघाटपुर। इसके अलावा दोस्तों इस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलकोट भी कहा जाता है। किस सभ्यता को? आहड़ सभ्यता को। और आहड़ सभ्यता कहाँ की है दोस्तों? उदयपुर की, जिसका प्राचीनतम नाम क्या है दोस्तों? ताम्रवती नगरी। ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में कौन सी सभ्यता का उत्खनन हुआ? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? 4 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा दोस्तों बात करें प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया की, इसके निर्देशन में दोस्तों आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था। कौन सी सभ्यता का? आहड़ सभ्यता का। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें आहड़ सभ्यता की, तो इस आहड़ सभ्यता की खोज कब की गई दोस्तों? 1953-54 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज हुई। और खोज किनके द्वारा की गई दोस्तों? अक्षय कीर्ति व्यास। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास। और इनके साथ एक और थे, रतन चंद्र अग्रवाल। कौन दोस्तों? रतन चंद्र अग्रवाल। इनके द्वारा दोस्तों आहड़ सभ्यता की खोज हुई थी 1953-54 ईस्वी में। और दोस्तों 1961-62 ईस्वी में इस सभ्यता की उत्खनन हुआ था। और उत्खनन किसने किया? हंसमुख धीरजलाल और हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, यानी एच.डी. सांकलिया। और दोस्तों इन्होंने 1961-62 में तो उत्खनन किया। और दोस्तों इस आहड़ सभ्यता को 2 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड था ताम्रयुगीन। क्या था दोस्तों? ताम्रयुगीन। और दूसरा खंड था दोस्तों लोहयुगीन। क्या था? लोहयुगीन। तो 2 खंडों में आहड़ सभ्यता को बांटा गया है। पहला खंड दोस्तों ताम्रयुगीन, दूसरा लोहयुगीन। आहड़ सभ्यता की खोज 1953-54 में अक्षय कीर्ति व्यास, ए.के. व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल द्वारा इसकी खोज हुई। और एच.डी. सांकलिया द्वारा 1961-62 में उत्खनन हुआ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आहड़ संस्कृति के जो लोग थे दोस्तों निम्न में से कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा, टिन। जल्दी से आंसर बताएं कि कौन सी धातु से आहड़ संस्कृति के लोग हैं वो परिचित नहीं थे। बहुत ही अच्छा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चांदी से परिचित नहीं थे। दोस्तों हम बात करें आहड़ संस्कृति के लोगों की, तो ये दोस्तों तांबे के साथ साथ कौन सी धातु के साथ? तांबे के साथ साथ दोस्तों ये किस धातु से परिचित थे? लोह। तांबे के साथ साथ दोस्तों लोह से परिचित थे, यानी कि लोह के उपकरण ये बनाते थे। तो दोस्तों तांबा और लोहे का जो उपयोग है वो किस सभ्यता के अंदर किया गया? आहड़ सभ्यता के अंदर। दोस्तों इस आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। कौन सी नगरी? ताम्रवती। इसे दोस्तों धूलकोट भी कहा जाता है। धूलकोट भी कहा जाता है। और इसे दोस्तों आघाटपुर भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आघाटपुर। तो यहाँ चांदी से परिचित नहीं थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? एच.डी. सांकलिया, अमलानंद घोष, वी.एन. मिश्र, आर.सी. अग्रवाल। जल्दी से अपना आंसर बताएं। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आर.सी. अग्रवाल। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें गणेश्वर सभ्यता की, तो गणेश्वर सभ्यता दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? सीकर के अंदर। कौन से जिले में? सीकर के अंदर। और दोस्तों नदी की बात करें तो ये कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज हुई थी। कांतली नदी के किनारे सीकर के अंदर। और दोस्तों सीकर के अंदर भी बात करें तो कौन सी तहसील? नीम का थाना तहसील। नीम का थाना तहसील के अंदर दोस्तों इस सभ्यता की खोज हुई। और इसका उत्खनन दोस्तों, उत्खनन की बात करें दोस्तों तो इसका उत्खनन 1977 के अंदर दोस्तों आर.सी. अग्रवाल द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर है वो डी हो जाएगा कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में। अमलानंद घोष की बात करें तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का खोज की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्र या कांस्य युग, पूरा पाषाण काल। जल्दी से बताएं गणेश्वर सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र कांस्य युग की सभ्यता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों अभी आपको बताया कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? सीकर के अंदर स्थित है दोस्तों। कौन सी नदी पर? कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी। और इसकी खोज या दोस्तों हम बात करें उत्खनन की तो इसका उत्खनन है दोस्तों वो 1977 के अंदर किया गया। और किन के द्वारा किया गया? आर.सी. अग्रवाल द्वारा इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो किया गया। तो गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले के अंदर स्थित है? सीकर के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी है वो राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर, बैराट, आहड़ या कालीबंगा। जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा? 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी का जो संबंध है वो किस सभ्यता से है? बैराट सभ्यता। और दोस्तों बात करें बैराट सभ्यता की तो बैराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर यह सभ्यता स्थित है। किस जगह पर? बीजक की पहाड़ी पर। बीजक की पहाड़ी पर बैराट सभ्यता स्थित है दोस्तों। और बात करें नदी की तो बाण गंगा नदी। कौन सी नदी? एक बार सही कर लेते हैं। बाण गंगा नदी पर कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। और दोस्तों बात करें बैराट सभ्यता के उत्खनन की तो इसका उत्खनन दोस्तों 1936-37 ईस्वी में इसका उत्खनन किनके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? दयाराम साहनी द्वारा इस सभ्यता का जो उत्खनन किया गया। और दोस्तों पुनः उत्खनन की बात करें, इसका पुनः जो उत्खनन है वो दोस्तों वो आपके किया गया 1962-63 ईस्वी में नील रतन बनर्जी। किसके द्वारा? नील रतन बनर्जी। और
इनके साथ एक और थे कैलाशनाथ दीक्षित। कौन थे दोस्तों? कैलाशनाथ दीक्षित। इनके द्वारा दोस्तों पुनः उत्खनन किया गया 1962-63 ईस्वी में, और पहली बार उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा बैराट सभ्यता जयपुर के अंदर स्थित बिज्जक की पहाड़ी पर बाणगंगा नदी के किनारे पर। तो दोस्तों आपका आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से है? बैराट सभ्यता से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता या मौर्यकालीन सभ्यता? जल्दी से आंसर बताएं कि बैराट में किस सभ्यता के अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं? जल्दी बताएं। बहुत ही अच्छा दोस्तों, बैराट सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। कौन सी? मौर्यकालीन। दोस्तों बात करें मौर्यकालीन की तो मौर्यकालीन के शासक अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। किसके? अशोक के दोस्तों यहाँ पर शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता में? बैराट सभ्यता में दोस्तों। साथ ही यहाँ पर 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। कुल कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई? 36। इन 36 में से दोस्तों 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं, चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली है, और 28 दोस्तों इंडो ग्रीक। 28 कैसी मिली है दोस्तों? इंडो ग्रीक, और 8 चांदी की पंचमार्क, कुल 36 मुद्राएं, और मौर्यकालीन शासक अशोक के दोस्तों शिलालेख मिले हैं, और उस शिलालेख का नाम है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? बड़ली, नगरी, बैराट, बुचकला? जल्दी से अपना आंसर बताएं। और दोस्तों ये जो वीडियो सेशन चल रहा है दोस्तों, आपको बता देता हूं कि जो पीटीटी के जो एग्जाम के फॉर्म है दोस्तों वो आपके 5 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 15 मार्च से शुरू हो चुके हैं, और 5 अप्रैल है जो 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं दोस्तों, और 5 मई इसकी है जो लास्ट डेट है, और 21 मई को दोस्तों एग्जाम आपके करवाए जाएंगे। उसको देखते हुए दोस्तों राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी है वो शुरू की गई है। आपके लिए वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों एग्जाम के प्रिपरेशन की दृष्टि से। तो साथ ही साथ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, जिससे और विद्यार्थियों को भी इस वीडियो सेशन का फायदा मिलता रहे। क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अभी हमने बात की दोस्तों कि कौन सी सभ्यता से अशोक का जो शिलालेख है वो प्राप्त हुआ है? बैराट सभ्यता से। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बैराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर के अंदर स्थित है, बिज्जक की पहाड़ी पर। बिज्जक की पहाड़ी पर यह सभ्यता स्थित है, और यहाँ से दोस्तों मौर्यकालीन शासक अशोक का शिलालेख है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी पंचमार्क प्राप्त हुई है? कालीबंगा, आहड़, बैराट, गणेश्वर? जल्दी से आंसर बताएं। किस स्थल से चांदी की पंचमार्क मुद्रा है वो प्राप्त हुई है? दोस्तों अभी हमने बात की थी कि जो चांदी की पंचमार्क मुद्रा है वो कौन सी सभ्यता से मिली है दोस्तों? बैराट सभ्यता से। और जो बैराट सभ्यता है वो कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर। और यहाँ पर कितनी मुद्राएं मिली थी दोस्तों? कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। कितनी मुद्राएं? 36। इन 36 में से दोस्तों 8 मुद्राएं आपके मिली थी चांदी की पंचमार्क मुद्राएं। कैसी दोस्तों? चांदी की पंचमार्क 8 मुद्राएं, और उसके अलावा दोस्तों 28 है वो कैसी मिली थी? इंडो ग्रीक। कैसी दोस्तों? इंडो
ग्रीक मुद्राएं। तो कुल 36 मुद्राएं मिली थी बैराट सभ्यता से जयपुर के अंदर। और कहाँ पर? बीजक की पहाड़ी पर, बीजक की पहाड़ी पर। और दोस्तों किस नदी के किनारे? तो आप कह सकते हैं बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता दोस्तों? बैराट सभ्यता। यहाँ से चांदी की पंचमार्क मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट, जेम्स टोड, हॉकिंस, आरसी अग्रवाल। जल्दी से बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी पर बैराट की जो सभ्यता है वहां से अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं। तो प्यारे साथियों, आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी बैराट जयपुर के अंदर अशोक के शिलालेख को खोजा गया था। यह शिलालेख दोस्तों मौर्यकालीन समय का है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 में इस शिलालेख को खोजा गया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? बालाथल, बेहराट, आहड़, सौंथी। जल्दी से बताएं दोस्तों, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? बहुत ही अच्छा दोस्तों, यहां पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सौंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। और इस सौंथी सभ्यता की दोस्तों उत्खनन, इसका उत्खनन है वो 1953 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा? अमलानंद घोष द्वारा। किनके द्वारा? अमलानंद घोष द्वारा। और दोस्तों हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले के अंदर है? हनुमानगढ़ के अंदर। कौन से जिले के अंदर? हनुमानगढ़ के अंदर। और नदी की बात करें तो कौन सी नदी? घग्गर नदी, जो दूसरा नाम क्या है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हनुमानगढ़ के अंदर इस सभ्यता की खोज हुई। और दोस्तों खोज की बात करें तो खोज इसकी हुई थी 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष द्वारा 1951-52 में इसकी खोज हुई। और दोस्तों इस सभ्यता के उत्खनन की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन है वो हुआ था दोस्तों 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल। किसके द्वारा? बीबी लाल और बी के थापड़, ब्रज किशन थापड़ द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। खोज 1951-52 में अमलानंद घोष द्वारा हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर सरस्वती नदी के किनारे। और सौंथी सभ्यता को दोस्तों कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, जिसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष द्वारा किया गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा स्थान है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का दोस्तों सही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और इस रेड टोंक दोस्तों, रेड जो सभ्यता है टोंक जिले के अंदर स्थित है। और इस सभ्यता की खोज दोस्तों आपकी खोज हुई थी 1938-39 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? दयाराम साहनी द्वारा इस सभ्यता की खोज हुई। और दोस्तों इसी सभ्यता के हम उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन दोस्तों हुआ था 1938 से 40 के बीच में। और उत्खनन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा। किसके द्वारा? केदारनाथ पुरी द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। कौन सी सभ्यता? रेड टोंक,
जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर, लूणी नदी पर। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि जो आहड़ सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा बनास नदी पर। कौन सी सभ्यता दोस्तों? आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर बनास नदी पर आहड़ सभ्यता स्थित है। और दोस्तों हम बात करें आहड़ सभ्यता की, तो इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1953-54 में अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। और 1961-62 में दोस्तों हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। ठीक है दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल, ओजियाना, कालीबंगा, गणेश्वर। जल्दी से अपना आंसर बताएं। जब दोस्तों इस वीडियो सेशन को शुरू किया था उस समय पहला ही क्वेश्चन था दोस्तों दोहरी रक्षा प्राचीर से तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से बात करें तो कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? सरस्वती नदी। अब दोस्तों ये विलुप्त हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों सरस्वती, जिसका दूसरा नाम कौन सी है? घग्गर नदी दोस्तों। और इस हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के खोज की बात करें दोस्तों वापस, तो 1951-52 के अंदर इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा दोस्तों? अमलानंद घोष द्वारा इस सभ्यता की खोज हुई थी। और दोस्तों 1961-62 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। बीबी लाल, किनके द्वारा? बीबी लाल व बीके थापर द्वारा इस सभ्यता का दोस्तों उत्खनन हुआ था। और बात करें दोस्तों इस सभ्यता में दोहरी रक्षा प्राचीर के साथ साथ लोहे, तांबे के बैल, कांसे के बर्तन, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, 7 अग्नि वेदिकाएं, कच्ची पक्की नालियां, ईंटों की दुर्ग, दोहरी रक्षा प्राचीर इस सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा सभ्यता। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जिले के अंदर स्थित है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे? सरस्वती। और खोज 1951-52 में अमलानंद घोष द्वारा। और 1961-62 में उत्खनन हुआ था बीबी लाल और बीके थापड़ द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कालीबंगा सभ्यता। और दोस्तों अगर आपको डेली अपने मोबाइल पर नोट्स की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए दोस्तों टेलीग्राम ऐप के अंदर आपको सर्च करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम एजुकेशन लाइव टेलीग्राम चैनल है। इससे आप जुड़ सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको समय समय पर PTT एग्जाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलती रहे और नोट्स भी दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और दोस्तों PTT एग्जाम की तैयारी करने के लिए समय समय पर अगर आपको वीडियो सेशन के साथ जुड़ना है तो हमारे चैनल GR पालीवाल मैथ्स के साथ दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब कर दोस्तों आपको समय समय पर वीडियो सेशन और मोटिवेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।